दोस्तों, मैं हूं आयुष दीक्षित और ऑसिलेट कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछला टॉपिक जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच पे था, उस पे आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का वीडियो है हमारा बच्चों आर्टिकल्स पे। आजकल के बच्चों को आर्टिकल्स में बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पर यूज करेंगे। आज मैं उनकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं बताऊंगा कि आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल का मतलब क्या होता है। उसके बाद एक एक आर्टिकल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आर्टिकल का मतलब होता है बच्चों कि कोई सामान, तो कोई वर्ड यहाँ हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, सामान का अकेलापन, कि वह सामान को अकेला महसूस करा रहा है कोई, जैसे अ बैट, अ कैट, अ रेड। तो यहाँ पे जो एक क्या कर रहा है आर्टिकल हमारा, जो है सामान को अकेलापन महसूस करा रहा है। तो बच्चों आपको आर्टिकल का मतलब समझ में आ गया होगा। आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, ए, एन, द। और तीनों आर्टिकल मैं आपको एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। वीडियो जो है अंत तक की देखिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और घंटी दबा करके हमारे घंटी वाले यार बन जाइए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहला आर्टिकल हमारा क्या है, ए। तो बच्चों हमारा आर्टिकल ए जो है हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ यूज होता है। तो बच्चों कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट में ई, ए, ई, आई, ओ, यू 5 वॉवेल्स को छोड़ करके जितने भी लेटर्स बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो यदि किसी भी वर्ड का पहला लेटर हमारा कॉन्सोनेंट होगा तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे हम। आर्टिकल ए बहुत ही सिंपल है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल जैसे बच्चों अ बैग, अ रैट, अ कैट, अ रैट। तो यहाँ बच्चों बैग का बी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। यहाँ पे कैट का सी क्या है बच्चों कॉन्सोनेंट, इसलिए आर्टिकल ए का यूज करेंगे। इसी तरीके से हमारा आर्टिकल ए खत्म हो गया है बच्चों। आर्टिकल ए आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वन की बतौर। और नेक्स्ट वन हमारा क्या है, एन आर्टिकल। एन आर्टिकल को बच्चों ध्यान से सुनिएगा। एन आर्टिकल जो है बच्चों हमारा हमेशा वॉवेल्स के आगे यूज होता है। यदि किसी भी वर्ड्स का पहला लेटर हमारा वॉवेल्स होगा तो उसके पहले हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। बस ये पॉइंट जो है बच्चों इनकलकेट कर लीजिए, डिपेंड्स अपॉन द प्रोनाउंसिएशन। इसका मतलब बच्चों क्या है, जैसे कुछ वर्ड्स जो होते हैं हमारे, उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन दूसरा होता है। प्रोनाउंसिएशन करने पे कुछ और निकलता है। चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे बच्चों एन आर, तो यहाँ पे बच्चों आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि आर की स्पेलिंग जो है हमारी एस से स्टार्ट हो रही है। एस तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो ए क्यों नहीं किया, आर्टिकल ए क्यों यूज नहीं किया गया, आर्टिकल एन क्यों यूज किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे जो एच है हमारा वो क्या है बच्चों, एच हमारा साइलेंट है, इसीलिए हमने एन आर्टिकल का यूज किया है। इसलिए बच्चों अगर आपको एन आर्टिकल का यूज सही तरीके से करना है तो आपको वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छा आना चाहिए। इसी तरीके से एन आर्टिकल हमारा खत्म हो गया है। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का आर्टिकल है हमारा द। द आर्टिकल हमारा बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके 3 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं, यदि वो आप समझ जाएंगे तो द आर्टिकल में भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने द आर्टिकल की ओर। द आर्टिकल का बच्चों पहला पॉइंट है कम्स बिफोर द नेम ऑफ रिनोन्ड पर्सन। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, तो इसका मतलब बच्चों होता है कि जो भी हमारी फेमस पर्सनालिटीज हैं, जो भी हमारे प्रसिद्ध लोग हैं, उनके नाम के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे भी हमारे जैसे द महात्मा गांधी हो गए, तो ये सब जो भी लोग प्रसिद्ध हैं, द सलमान खान, जैसे कोई भी एक्टर हो गया, कोई भी एक्ट्रेस हो गई, जितने भी फेमस लोग हैं उनके नाम के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका सेकंड पॉइंट समझते हैं। और सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, इफ वन एंड ओनली वन एग्जिस्ट। तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है, जब कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति केवल एक ही एग्जिस्ट करता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे राम इज द बेस्ट, तो राम बेस्ट है, यहाँ पे बेस्ट क्या है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द यूज करेंगे, तो राम के जैसा कोई और दूसरा बेस्ट नहीं है, राम ही सबसे ज्यादा बेस्ट है। सुपरलेटिव डिग्री हमारी क्या बताती है कि सबसे ज्यादा एक इंसान सबसे ज्यादा बेस्ट है। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री क्या करती है, उससे ज्यादा उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की ओर। और थर्ड पॉइंट हमारा बच्चों क्या है,
रिपीट ऑफ ए नाउन अगेन इन अ सेंटेंस और पैराग्राफ। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बच्चों ये होता है, जैसे एक ही पैराग्राफ या एक सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा बार नाउन का यूज़ करेंगे, तो जब हम दूसरी बार नाउन का यूज़ करेंगे तो नाउन के पहले द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे बच्चों अ क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, तो यदि फिर से क्रो आ रहा है तो उसके बाद ए नहीं लगाएंगे, हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम, द सन। तो द सन हमारा जो है बच्चों, सन जो है हमारा बच्चों एक ही तो है, तो जब कोई चीज एक ही होगी, एक ही एग्जिस्ट करेगी, तो हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे बच्चों हो गया द मून, मून भी हमारा एक ही तो है, इसलिए हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। द बेस्ट, ये तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरीके से बच्चों आर्टिकल्स का वीडियो भी खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट इसी तरीके का मैं फिर इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए ऑसिलेट कोचिंग सेंटर से आप लोग बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।